नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है काली लड़की भाग 2। जानवी नहीं, वह एक समझदार लड़का था। पागल होता तो मुझसे ज़रूर शादी करता। लड़का बोलता है, अगर वह लड़का फिर से अपनी गलती को स्वीकार करके तुमसे शादी करना चाहे तो क्या तुम उसे माफ़ करके उसके साथ शादी करोगी क्या? जानवी के पापा दूसरे कमरे से दोनों की बातें सुन रहे थे। जानवी, गलती उनकी कुछ भी नहीं थी तो मैं कैसे बिना गलती के उन्हें माफ़ कर दूं? गलती तो मेरी थी। लड़का खुश होकर कहता है कि इसका मतलब तुम उस लड़के से शादी कर सकती हो? जानवी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। अब दोबारा उनसे शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। लड़का, मगर क्यों? अब फिर क्या परेशानी है? जानवी कुछ देर खामोश रहती है और दरवाजे की ओर देखने लगती है। शायद कुछ कहने से पहले खुद को संभालना चाहती थी। शायद पलकों पे दर्द निकल रहा था। अंदर उसके पापा भी हैरानचकित होकर वजह सुनना चाहते थे। लड़का पास जाकर जानवी को अपनी तरफ करता है, मगर जानवी की पलकों पर आंसुओं का सैलाब देखकर कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं हुई। जानवी अपनी पलकों को उंगली से साफ करते हुए कहती है, उस दिन मैंने अपने पापा को उस इंसान के पैरों पर सर रख कर मेरे लिए गिड़गिड़ा कर रोते हुए देखा था। मेरे उस पापा को जो मेरा अभिमान और मेरा घमंड है। पता है, उस दिन मैं अकेले में रोई थी। बारात लौट चुकी थी। धीरे धीरे सारे लोग जा चुके थे, मगर एक शख्स ऐसे भी थे जो अपनी बेटी के लिए सबके पैर पकड़ पकड़ कर थक से गए थे। वह सिर्फ अकेले बैठे थे अपनी तकदीर पर रोने के लिए। खिड़की से बहुत देर तक मेरे बेबस पापा को नमी आंखों से देखती रही, जो मेरा सब कुछ थे। मैंने अचानक अपनी पलकों को पोंछा, फिर ठीक से धोया और दुल्हन के कपड़े चेंज कर घर के कपड़े पहन लिए। फिर चाय बनाई थी। कितना मुश्किल था उस वक्त खुद के आंसुओं को रोकना, क्योंकि उस दिन मेरी ज़िंदगी लौटी थी। मुझे मुस्कुराना ज़रूरी था, क्योंकि सामने वहाँ मेरे पापा आंसू देखते तो शायद जी नहीं पाते। मुझे मुस्कुराना था अपने पापा के लिए, क्योंकि मेरी खूबसूरत राजगद्दी के मेरे पापा मेरे राजा हैं और मैं उनकी राजकुमारी हूँ। मुझे सांवली मानकर एक शख्स ने ठुकरा दिया था, मगर मेरे पापा मेरे लिए बहुत सख्त थे। जब मेरी 4 साल की उम्र में माँ गुजर गई, तब भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। कहीं उनकी राजकुमारी को कोई दूसरी औरत आकर ना सताए। अंदर जानवी के पापा का बुरा हाल था। पहली बार वह अपनी बेटी के मुंह से बहुत दर्द की कहानी सुन रहे थे, जिस दर्द को पापा की खातिर झूठी मुस्कान की चादर से बेटी ने ढक के रखा था। मर्द थे वह पिता, मगर बेटी के दर्द ने मोम की तरह पिघला के रख दिया था। इधर जानवी रोते रोते आगे कहती है, हर बेटी के अच्छे पापा की ज़िंदगी और मौत बेटी के पलकों पर छुपी होती है। जहाँ बेटी मुस्कुराई, वहाँ एक पिता को दुगनी ज़िंदगी मिलती है, और जहाँ बेटी रोई, पापा एक तरह से मर ही जाते हैं। मैं सांवली थी उनके लिए, मगर मैं अपने पापा के लिए एक परी और एक राजकुमारी हूँ। उन्होंने बारात लौटा दी मेरी दहलीज से, मगर मेरे पापा ने उस शहर को ठोकर मार दी जहाँ उनकी राजकुमारी का अपमान हुआ था। अब आप ही सोचो, मैं कैसे कर लूँ शादी दोबारा उस शख्स से जिसने मेरे खुदा को अपने कदमों में झुकाया हो। माना सांवली हूँ मैं, मगर हूँ तो एक बेटी ही। लड़का पलके झुकाए सुनता रहा। सर उठाकर देखा तो जानवी भी रो रही थी और वह लड़का भी रो रहा था। एक सांवली लड़की के दर्द को सुनकर लड़के को कुछ नहीं सूझा, तो अपने आप एक हाथ उठाकर जानवी को सल्यूट कर बैठा और धीमे से कहा, क्या मैं तुम्हें एक बार गले से लगा सकता हूँ? जानवी कुछ नहीं कहती, मगर लड़का तुरंत जानवी से गले लगकर बस इतना ही कहता है, भगवान करे मुझे एक सांवली लड़की मिले। प्रार्थना है मेरी कि मुझे तुम ही मिलो। फिर जानवी को उसी हालत में छोड़कर जानवी के पिता के कमरे में आता है।
जहाँ जानवी के पिता बैठकर रो रहे थे। लड़के को देखकर अचानक खड़े हो जाते हैं, मगर तब लड़का उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है और खड़े होकर कहता है, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, मगर आप ये बात जानवी को मत बताना, वरना ये गुनाह पहले गुनाह से बड़ा होगा। शायद मेरी याददाश्त उस वक्त गई थी जब मैंने जानवी को ठुकराया था और आपको झुकाया था। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा अपनी बेगुनाही की। हाँ, मैंने गुनाह किया है, मगर कोई मुझे सज़ा तो दो। कहते कहते लड़का रोने लगता है। मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा के रूप में जानवी दीजिए। मुझे आपकी परी चाहिए, आपकी राजकुमारी चाहिए। जानवी के पापा, जाओ बेटा, घर जाओ, आपके अपने तलाश कर रहे होंगे। मैं ठहरा एक बाप, मैं तो हमेशा उसे खुश देखना चाहता हूँ, मगर इस बार एक बाप खामोश रहेगा। इस बार मैंने पूरा हक दिया है मेरी परी को कि वह खुद ढूंढे अपनी खुशी, क्योंकि एक बार दहलीज से उसकी खुशियों को मुंह मोड़कर लौटते देखा है मैंने। अब की बार ऐसा हुआ तो शायद मैं। तभी लड़का उनके मुंह में हाथ रख के कहता है, नहीं बाबा नहीं, आपको जिंदा रहना होगा जानवी के लिए, और जानवी की खुशी ही आप हैं। मैं इंतज़ार करूँगा कि कब मेरे गुनाहों की सज़ा मिलेगी मुझे। उस दिन जज भी जानवी होगी और वकील भी जानवी। सज़ा दे या रिहा करे, मैं बस उसका ही हूँ। इतना कहकर लड़का कहता है, बाबा अब आज्ञा दीजिए, हम निकलते हैं। एक दिन और यहाँ रहा तो मैं जी नहीं सकूँगा जानवी का गुनहगार बनके। लड़का वहाँ से निकल जाता है। जानवी दूर तक जाते देखती रहती है अपनी ज़िंदगी को, मगर पलकों में एक उम्मीद की नमी थी उसके वापस आने की, क्योंकि जानवी लड़के और अपने पापा की सारी बातें सुन चुकी थी। पापा, जानवी तो एक बार और सोच ले, क्योंकि वह पश्चाताप की आग में जल रहा है। तेरी खुशी किसमें है पता नहीं, मगर मेरी खुशी तू है। और तेरे पापा का दिल कहता है कि चल फिर तुझे सजा दूँ दुल्हन के रूप में, उसी लड़के के साथ जिसने तुझे सांवली कहा था। जानवी बोलती है, पापा हम तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। लोग जितना भी नफरत क्यों ना करें हमसे, जितना भी सताएंगे क्यों ना हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जिस दिन आपको दुखी देखा मैंने उस दिन टूट जाऊंगी मैं। इधर जानवी पापा की खुशी में तैयार हो जाती है, उधर लड़का अपने माँ बाप को लाता है। लड़का जिद करता है कि शादी शहर में हो, उसी घर में हो जहाँ से मैंने मेरी सांवली को ठुकराया था। सब मान जाते हैं। लड़का पश्चाताप करना चाहता था, उस कलंक को मिटाना चाहता था जिसकी वजह से उसकी सांवली से शादी नहीं हुई थी। दोस्तों, भगवान ने दो रंग दिए हैं। पता नहीं लोगों की सोच इतनी घटिया क्यों होती है। इंसान की शक्ल और रंग देखने की जगह इंसान के मन को देखना चाहिए। जो मन से सुंदर होता है वही दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।